बीएमसी की 227 सीटों पर मतगणना शुरू होने वाली है। 29 महानगर पालिकाओं के नतीजे आएंगे। ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, भिवंडी, निजामपुर, मीरा भयंदर, वसई, विरार, पनवेल, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, मिरज, कुपवाड़, इचलकरंजी, नासिक, अहिल्यानगर, धुले, जलगांव, मालेगांव, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, लातूर, परभणी, जालना, अकोला, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर महानगर पालिकाओं के नतीजे आएंगे। 29 महानगर पालिकाएं। न सिर्फ ये ताकत पता चलेगी महाराष्ट्र में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, बल्कि देश को भी एक रिफ्लेक्शन मिलेगा। साथ ही मुंबई के लिए क्या ट्रिपल इंजन मुंबई को मिलेगा, यह भी तस्वीर साफ होगी। तो आपको बता दें कि संजय पांडे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भावना शर्मा जैन जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये बताइए संजय जी, अब थोड़ी देर बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे। रुझान जो हम अभी तक देख रहे थे वो नतीजों में तब्दील होंगे, लेकिन बीजेपी के लिए क्या ये जीत, अगर ये होती है, अभी नहीं पता है, क्या ये देवेंद्र फडणवीस की जीत होगी? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा, विधानसभा ये नेताओं का चुनाव है। महापालिका एक कार्यकर्ताओं का चुनाव है। आपके चैनल ने कवर किया था कि इस पूरे चुनाव में माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने पूरे 29 महापालिकाओं में अपनी सभाएं की। तो आज कार्यकर्ता और कैडर का मनोबल मजबूत हुआ है। इन्होंने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे देखे तो मुंबई थाना तक सीमित रह गए, एनसीपी देखिए तो पिंपरी चिंचवड और पुणे तक सीमित रह गए, पर एकमेव नेता भारतीय जनता पार्टी का देवेंद्र फडणवीस ऐसे हैं कि जो पूरे महाराष्ट्र भर में अपने कार्यकर्ताओं का प्रचार करते हुए संजय जी, ये उल्टा भी हो सकता है। जननायक के रूप में संजय जी, ये उल्टा भी हो सकता है। अभी नतीजे आए नहीं हैं, तो फिर आप यही बातें उद्धव ठाकरे के लिए भी कहेंगे कि वो जननायक हैं, लोगों से जुड़े हैं, इसीलिए ये नतीजे आए? रिजल्ट क्या आएगा ये पॉजिटिव है। जो एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे, क्योंकि मुंबई की और महापालिकाओं की नब्ज हमने देखी, जनता की नब्ज हमने देखी है। महाराष्ट्र की जनता ने। संजय पांडे जी, आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं का चुनाव है। सुजाता पांडे जी, मेरा सवाल आपसे, लेकिन ये मुझे लगता है शायद पहला चुनाव होगा देश का पार्षदों का, बीएमसी का और नगर पालिका का, जो लग रहा था प्रधानमंत्री पद का चुनाव है। एक इंसान कह रहा है आके कि बुरखे वाली पीएम बन जाएगी, पार्षद चुनने के बाद प्रधानमंत्री कौन चुन सकता है। एक दूसरा दावा कर रहा है। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई नगर पालिका का चुनाव है। ऐसा है कि ये सुजाता जी से सवाल है मेरा, क्योंकि ये कुबेर के चाबी का चुनाव था। आपको पता है कि बीएमसी का जो बजट है वो गोवा, सिक्किम, हिमाचल तीनों को मिला दे उससे ज्यादा का बजट है। और बीएमसी जो कंट्रोल करता है वो मुंबई की प्रॉपर्टी, मुंबई का लैंड और मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करता है, रियल एस्टेट कंट्रोल करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बीएमसी का चुनाव है वो कितना इंपॉर्टेंट था। दूसरा, बीजेपी ये दिखाना चाहती थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक और जो बोलते हैं फेदर इन द कैप होगा, क्योंकि अब ये उनको एक ऐसे नेता के रूप में स्टैब्लिश करेगा जो कि ना सिर्फ राज्य के चुनाव जीत रहे हैं और समीकरण बिठा रहे हैं, नए नए समीकरण बिठा रहे हैं, पुराने समीकरणों को ध्वस्त कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब से मेयर हो जाएगा मुंबई में बीजेपी का, तो उससे एक स्थिति और बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो एक लोकल फैक्टर, रीजनल पार्टियों का जो हमेशा लगता था कि शिवसेना तो यहाँ रहेगी ही, आई थिंक इस बार मुंबई की राजनीति रिबूट हो रही है और बीजेपी का जब मेयर बनेगा, थोड़ी देर बाद तस्वीर तय हो जाएगी। मुझे लगता है तब आंकलन करना ज्यादा आसान होगा। लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं, शिवसेना नेता शायना एनसी का बयान आया है। हिंदू मराठी मुंबई का मेयर बनेगा, जो 25 साल नहीं हुआ वो हम करेंगे, यानी कि जीत रहे हैं और दावा कर रही हैं। सुनिए क्या कह रही है। बीएमसी का लक्ष्य ये है कि 25 साल जो काम नहीं हुआ है, जो घोटाला हुआ है, वो क्लीन अप प्रोसेस में हम सहभागी रहेंगे। और विश्वास है कि महापौर महायुति के नेतृत्व में एक हिंदू, एक मराठी मानुस, लेकिन वो व्यक्ति जिसका दिल धड़कता है हमारे मुंबई के लिए। तो शायना एनसी को आप सुन रहे थे। हमारे साथ पूजा जुड़ रही हैं। शायद पूजा मातोश्री पर मौजूद थी और उन्होंने वहां लोकल लोगों से भी बात की है। पूजा, एग्जिट पोल आने के बाद आबो हवा क्या है?
देखिए, एग्जिट पोल आने के बाद भी जो वोटर हैं, क्योंकि हम मातोश्री इलाके में हैं, यहाँ के आसपास अगर आप बात करेंगे तो खासतौर से जो ठाकरे परिवार या उनकी राजनीति का जो प्रभाव है लोगों पर है, तो अपने हिसाब से वो जवाब दे रहे हैं कि ठाकरे भाई आएंगे। कुछ वैसे भी हमें मराठी मानुस भी मिले, एक कर्मचारी बेस्ट के थे जिन्होंने कहा कि 25 सालों में तो बेड़ा गर्क हो गया बेस्ट का, जो सेना की सरकार में बीएमसी सत्ता में रही, अब चाहते हैं कि बीजेपी का मेयर आए। तो इस तरह से बटा हुआ यहाँ पर बयान, और वो चौपाल भी हमने करके भेजा है। लेकिन वैसे जो आंकड़े आए हैं उसको समझना जरूरी है। थोड़ा ये हाइपर लोकल होगा, लेकिन एक मोटे तौर पे आपको बता दें कि एस वार्ड जो है कांजूरमार्ग भांडुप का, जहां पर अविभाजित शिवसेना का अच्छा खासा प्रभाव दिखा, और खासतौर से जो वहां पे कट्टर समर्थक शिवसेना के यानी कि बाल ठाकरे के समय से रहे हैं, वहां पर आप देखें कि वोट प्रतिशत जो है मुंबई के औसत प्रतिशत से ज्यादा है, 60 के ऊपर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि हो सकता है मराठी वोट जो है वो एकजुट हुआ हो ठाकरे भाई के लिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि शिंदे गुट का जो की सेंधमारी है इन वोटों पे वो हुआ हो, क्योंकि लाडकी बहन योजना को लेकर खासतौर से, भले ही निगम चुनाव है लेकिन लाडकी बहन योजना को लेकर भी खूब बातें हुई, और हो सकता है कि उस तरफ महिला वोटरों का रुझान रहा हो, या फिर हो सकता है कि एमएनएस का भी एक अच्छा प्रभाव हो, यानी कि ठाकरे भाई की तरफ ये वोट गए हों। तो एस वार्ड अपने आप में बहुत यहाँ पर खास बना हुआ है, जो वोटर टर्नआउट है उसमें ज्यादा। और बाकी आप दक्षिण मुंबई की तरफ जाएं, निवास पर नजरें हैं, मातोश्री पर नजरें हैं, फडणवीस मुख्यमंत्री जी के आवास पर। लेकिन बड़ी खबर बताएं, पीएमसी चुनाव में इस बार वोटिंग कम हुई है। 29 महानगर पालिकाओं में 3 से 5% कम वोटिंग हुई है। अब इस कम वोटिंग का फायदा किसे है, नुकसान किसे है, इसका भी एक आकलन तभी तक कर सकते हैं जब तक नतीजे नहीं आते हमारी स्क्रीन पर, क्योंकि थोड़ी देर बाद नतीजे होंगे। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि जो कम वोटिंग हुई है इसका नुकसान किसे है, ये जरा समझेंगे। सुजाता जी, जरा आपका आकलन जल्दी से बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है, कम वोटिंग, नुकसान किसे, फायदा किसे? देखिए, अभी जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था कहने कि कम वोटिंग हुई है तो जो सत्ता में होती है उसको फायदा होता है, पर आपको ये देखना होगा कि कम वोटिंग कहाँ हुई है, किस पॉकेट में हुई है, और उसमें सबसे डोमिनेंट वोटर कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि आप ये याद रखिए कि बीजेपी मतलब महायुति की जो गिनती है वो 68 से के बाद शुरू हो रही है, तो उन्होंने एक ऑलरेडी बढ़त बना रखी है। तो कम वोटिंग हुई है, थोड़े कम 1-2 वार्ड इधर उधर पे जाएंगे तो उससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो हमको ये देखना चाहिए कि यूबीटी और एमएनएस का जो मराठी वोटर है वो स्प्लिट हुआ है, और मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ ही गया है, वो यूबीटी की तरफ नहीं आया है, जबकि माना जा रहा था कि शायद यूबीटी उसको अपने तरफ खींच लेगी। तो उसके तो जो सबसे डू और डाई वाली सिचुएशन थी, जिसको मेक और ब्रेक वोटर कहते हैं, आप जो कह रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस के लिए तो ये एक अच्छा संकेत है। आपने कहा कि मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ चला गया है, ये एक अच्छा संकेत है। जरा एक बार पूछ लेते, चला नहीं गया, एक बार भावना जी से पूछ लेते हैं। देखिए, बहुत से लोगों ने इस चुनाव भर ये कहा कि मुस्लिम वोटर जो है उद्धव ठाकरे के साथ गया, या फिर उनके खेमे में गया। क्या भावना जी, आप लोगों के लिए फायदा है ये? मैं ये कहना चाहूंगी सुचिता जी कि मुस्लिम वोटर हो, हिंदू वोटर हो, उत्तर भारतीय हो, मराठी वोटर हो, उसने कांग्रेस को इसलिए चुना है क्योंकि कांग्रेस विकास करने की बात कर रही थी। बाकी सब लोग विवाद की बात कर रहे थे, कोई हिंदू मुसलमान का विवाद कर रहा था, कोई भाषा का विवाद कर रहा था। तो कांग्रेस को लोगों ने इसलिए चुना है क्योंकि कांग्रेस सबको एकजुट करने की बात कर रही थी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने पर्यावरण को सुधारने की, जो AQI को कम करने की बात करी और प्रस्ताव दिया, और उसका एक एजेंडा और प्लान। भावना जी ये सही नहीं है, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ ने पूरे चुनाव भर कहा मराठी मेयर और दलित मेयर। तो ये मत कहिए कि आपके नेताओं ने ये दाव नहीं चला है। वर्षा गायकवाड़ को ऑन रिकॉर्ड बयान है और कई बार है। वर्षा गायकवाड़ ने हर बार ये कहा है कि सबको साथ लेके चलने वाली अगर पार्टी है तो मुंबई में मुंबईकर मेयर बनेगा, इस बात की बात करिए। हमने ये हिंदू मुसलमान मराठी हिंदी ये भाषा की उनका बयान बता रही हूं मैं आपको। सुजाता पांडे आपको जवाब देनी। सुजाता पांडे तरीके से राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है, और ये चीज मुंबईकर पहचानते हैं, इसीलिए वोटर हो चाहे आपका जो आकलन है राजनीति पर वोट देगा।
नहीं, देखिए, आपका जो आकलन है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। अगर ऐसा होता कि मराठी मानुस के लिए अगर कांग्रेस बैटिंग कर रही होती तो यूबीटी और एमएनएस के साथ में गठबंधन करती। कांग्रेस इस बार अपना एक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रही थी, उस वोट बैंक को लाने की कोशिश कर रही थी जो दलित और मुस्लिम उसका वोट बैंक है, और इसीलिए उसने जो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी के साथ में गठबंधन किया और यूबीटी और एमएनएस के साथ में नहीं किया। और अगर आपने बोला कि जो ओवरवेलमिंगली मुंबई ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, तो नहीं, एग्जिट पोल के नतीजे तो कांग्रेस के लिए बहुत खराब। मैं जो कह रही थी कि जहां पे मुस्लिम पॉकेट्स हैं वहां पे कांग्रेस को सीटें कुछ आती हुई दिखेंगी, क्योंकि अभी भी मुस्लिमों को लगता है, वो वोटर को लगता है कि बीजेपी का जो सबसे बड़ा ओपोनेंट है वो कांग्रेस ही है। और शायद वो यूबीटी और एमएनएस पे इतना भरोसा नहीं कर पाए, शायद उनको लगा कि पोस्ट पोल कोई अलायंस हो जाए और शायद इसलिए नहीं, लेकिन सुजाता जी जो बात दूसरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं इसको एक करेक्शन देना चाहूंगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस अपने बलबूते पे और वंचित के साथ अलायंस में इसलिए गई क्योंकि शिवसेना ने एमएनएस के साथ अलायंस करी।